नमस्कार, वेलकम टू जीनियस सर्क। तो आज हम बात करने वाले हैं सीआईएल के सेकंड न्यूज़ के बारे में कि जैसे कि बहुत सारी क्वेरीज आ रही है, एस्पिरेंट्स बोल रहे हैं या कैंडिडेट बोल रहे हैं जिन्होंने सीआईएल में अप्लाई किया है, और उनका क्वेरी ये है कि सेकंड लिस्ट कब आएगी। तो हम आज उसी के बारे में बात करेंगे और कितना कट ऑफ जा सकता है इसके बारे में बात करेंगे, कुछ डेटा के साथ बात करेंगे। बहुत सारे क्वेरीज इस पे भी है कि एनटीपीसी कब निकालेगी लिस्ट। तो देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, सबको पता है, और व्यूज़ और इसके लिए लाइक्स के लिए काफ़ी सारे वीडियोज़ अवेलेबल भी होंगे। पर मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि अगर आप मुझसे पूछे कि एग्जैक्ट डेट कोई बता सकता है क्या, तो मैं बोलूँगा नहीं बता सकता। तो एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बोल सकता। अगर हाँ कोई प्रोजेक्शन करता है तो वो मान सकते हैं कि उसका जो भी सिक्स सेंस है उसके हिसाब से कर रहा है, प्रेडिक्शन ठीक है। लेकिन कोई बोले कि मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि इतने दिन तक आ जाएगा या इस डेट को आ जाएगा, तो ये सारा झूठ बोल रहा है और बकवास कर रहा है, दूसरा कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ, क्योंकि देखो मैं जहाँ हूँ वहाँ उसके बारे में बताता हूँ कि कोई भी डिसीजन जो होती है कि मान लो कि लिस्ट कब आएगी, नंबर ऑफ वैकेंसी कितना होगा, ये सारे प्लान की जो होते हैं ना उनके ईगीज बैठ के तय करते हैं। मतलब डायरेक्टर लेवल पे बात होती है, और खूब होगा तो एचओएचआर इसमें मौजूद होता है। तो एचओएचआर भी कोई कम पावर के इंसान नहीं है, ये भी गए एचओपी लेवल के इंसान है। तो इतना इजीली तो इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी। फिर भी आपको लगता है कि ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन जाए तो कोई बात नहीं, आप सुन सकते हैं उसको, पर बिलीव मत कीजिए कि सही बोल रहा होगा। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ देखता हूँ सेल के बारे में क्या क्या, पहले नोटिफिकेशन देखते हैं इसमें। तो ये नंबर वैकेंसी था, तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी है। और जैसा कि आपको पता होगा कि जो सेल ने शॉर्ट लिस्टिंग निकाली है पहले लिस्ट में, वो सेम नंबर की है। मतलब कि जनरली इनके बेस में क्या होता है, मतलब 2-3 साल का जो मैं ट्रेंड बताऊँ कि मान लीजिए 100 वैकेंसी निकाली है, तो जो शॉर्ट लिस्टिंग करती है लगभग 180 के आसपास, या इसको बोल सकते हैं आप 200 के आसपास शॉर्ट लिस्टिंग करती है पहले लिस्ट में। और सीआईएल ऐसा कुछ नहीं किया है। जितना इन्होंने यहाँ नोटिफिकेशन में दिया है, जैसे कि माइनिंग का 262, सिविल का 73, इलेक्ट्रिकल का 57, मैकेनिकल का 12, सिस्टम का 28 और ईएनडी का 26। इसमें कुछ क्या हुआ है कि बैकलॉग वैकेंसी भी जो ऐड हुई है, जैसे कि मैकेनिकल बढ़ के हो गया है 104, इलेक्ट्रिकल 102, सिविल 91, माइनिंग 263, सिस्टम 41, ईएनडी 39। तो जो फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है वो इतना ही नंबर हुआ है कि जो फाइनल लिस्ट आया है इतना ही नंबर का लिस्ट आया हुआ है। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि आगे वाले लिस्ट में भी नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। तो पहली बात का तो बता दूं आपको कि कोई दुविधा ना रहे, डाउट ना रहे कि भाई ये पूरा प्रोजेक्शन होगा। जैसे कि डिस्क्लेमर होता है ना मूवी में, तो पहले ही बता दे रहा हूँ कि पूरा प्रोजेक्शन होगा। हाँ हाँ, क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन रॉन्ग हो सकता है, बिल और होगा भी, रॉन्ग हो सकता है, इसका पूरा पूरा चांस है। तो अन्यथा ना ले कि आपने इतना बोला था मेरा इतना रैंक है, जैसे कि मान लो कि मैं बोल दिया कि किसी का 540 स्कोर पे हो जाएगा सिलेक्शन, पर उस बेचारे का 500
45 पे स्कोर था और नहीं हुआ, तो फिर मुझे बोल रहा है कि मेरा इतना स्कोर नहीं हुआ। अरे भाई, तो ये जस्ट प्रिडिक्शन है, तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो मैं कैसे बता दूँ तुम्हें। बस एक जो होता है कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ें प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि कितना हो सकता है। मैं लॉजिक भी बताऊंगा क्यों कर रहा हूँ मैं इतना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कुछ नहीं है, बस ये क्या है, जो पिछले बार अभी देखे आपने क्या देखा कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितने थे, ये इनकी की बात चल रही है और उसके हिसाब से कट ऑफ भी डिसाइड होगा। तो देखिए, मैं ये जो कह रहा हूँ कि फर्स्ट लिस्ट का जो कट ऑफ है वो रखा हूँ और नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है वो रखा हूँ। ठीक है, ये दोनों के बेसिस पे अपन प्रिडिक्शन करेंगे। और मैं मान के चल रहा हूँ कि 75% लोग जो हैं CIL लिव करेंगे। ठीक है, उसके बेसिस पे मैं कर रहा हूँ। ये किन के लिए है? एक्सेप्ट माइनिंग। माइनिंग के जो पीपल हैं वो जनरली प्रीफर करते हैं CIL, पर उनके अलावा जो लोग हैं उनके लिए वीडियो है, सॉरी वीडियो बोल रहा हूँ कि है क्राइटेरिया है कि 75% के लिव करेंगे। तो मान लीजिए कि अनरिजर्व में 11 हैं, तो 8 लोग के आसपास मान लीजिए कि लिव कर दें, तो कितना स्कोर इनका नीचे जाएगा। तो ENT के लिए अनरिजर्व जा सकता है 700 से लेकर 720 भी मान सकते हैं इसको। फिर ऐसे ही बात करें हम OBC की, OBC में कितने 15 वैकेंसी है, 75% छोड़ दिए। तो मान लीजिए 10 के आसपास से 11 के आसपास लोग ने ज्वाइन किया, 600 आ गए। इसका जा सकता है 580 से 570 से 80 बोल सकते हैं इसको, क्योंकि मुझे इसका बारे में पता नहीं है कि कितने लोग इसमें क्राउड होता है। 570 से 580। ठीक है, ऐसे में देखे तो SC का 534 है, वैकेंसी है 8। SC का लगभग 500 के आसपास। ST की बात करें 529 इसमें कट ऑफ गया हुआ है और इसमें वैकेंसी है 3। तो वहीं 520 के आसपास रहेगा, 520 के आसपास। ये में भी ऊपर नीचे हो सकता है, मे भी क्यों इसका नंबर ऑफ वैकेंसी आए ही ना, क्योंकि लोग छोड़े ही ना, तो ये भी चांसेस हैं। EWS की बात करें 682 है, नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, तो चांस बहुत कम लग रहा है, पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका वैकेंसी नहीं आएगा। पर फिर भी अगर आप बोलते हो तो 670 के आसपास मानते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि लोग इसमें लिव नहीं करेंगे, तो ये 682 रहेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका ENT का। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें या देख लें, वैसे वीडियो यूट्यूब पे पड़ी रहेगी। अगला बात करते हैं सिस्टम का। अनरिजर्व गया है 831, 12 लोग इसमें से हैं। मान लीजिए 6 लोग या क्या बोलते हैं 9 लोग छोड़ भी दिए, फिर भी इसका जाएगा कितना? आठ सौ की अप्रोक्स है, इसको मान लीजिए कि 810 भी मान सकते हैं आप। OBC की बात करें 745 है, नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 15 है, 12 छोड़ भी देते हैं, फिर भी तो कट आएगा 700 से 710 के अप्रोक्स। फिर बात करें तो SC की 613 स्कोर गया हुआ है और नंबर ऑफ वैकेंसी है 9।
तो इसको आप बोल सकते हो कि 550 से 560 इसको जा सकता है। ठीक। इसी तरह इसकी की अगर बात करें तो कट ऑफ गया है 563 और वैकेंसी है 3, तो इसका यही मान सकते हैं 550, या मे भी इसका आए भी ना तो 563 भी मान सकते हैं कि लोग छोड़ेंगे ना, तो ये भी चांसेस है। EWS की बात करें तो 816 गया है, नंबर ऑफ वैकेंसी बिल्कुल कम है, तो EWS जो जाएगा इसका भी नहीं आएगा, लेकिन 810 मान लीजिए या 800 मान लीजिए, ऐसा कुछ मान लीजिए, पर मेरे हिसाब से ये आएगा नहीं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आएगा नहीं, क्योंकि लोग छोड़ेंगे नहीं इसको, तो थोड़ा सा चांस कम बनता है आने का। ठीक है, इसका मैं एक वर्ड लिख देता हूँ आपको, 800 से लेकर 810। चलिए ठीक है, दो चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं आगे। अब आता है मैकेनिकल। मैकेनिकल यार एक करकप देख के मेरा ना दिमाग साला हिल जा रहा है कि जो करकप गया हुआ है इस बार 871 करकप गया हुआ है। मान लो अनरिजर्व में 7 वैकेंसी है, लेकिन ओबीसी में तो इतना सारा वैकेंसी है, फिर भी इसका 747 गया हुआ है। समझ नहीं आ रहा है। तो फिर भी चलो चलते हैं अनरिजर्व की। देखो मैकेनिकल का क्या सीन होता है कि मैकेनिकल के पास ऑप्शन है। मैकेनिकल के पास क्या क्या ऑप्शन है? एनटीपीसी, आईओसीएल, एनएलसी, नालको, एनएचपीसी। अब ये डिफेंस पीएसयू आई है, MUIL कुछ करके, वो भी है। मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं तो नहीं लिखूंगा यहाँ पे। उसके अलावा क्या है? BARC, NPCIL, उसके बाद ONGC, इनके एग्ज़ाम लिए अपना। इसके अलावा EIL है। आ, उसके बाद आएगा किसी भी आती है मैकेनिकल के लिए। उसके बाद निपको आती है मैकेनिकल के लिए। उसके बाद बोले तो HPCL भी आती है। हम्म अगर बोले तो HPCL भी आती है। तो ये सारे मतलब आती बोलती है तो एग्ज़ाम लेती है अपना HPCL। तो इतने सारे वैकेंसी हैं, सॉरी ऑप्शन है मैकेनिकल के लिए, तो जनरली मैकेनिकल वाले छोड़ देते हैं CIL को। और यही रीज़न था कि ये CIL के मैनेजमेंट को गुस्सा था, 3-4 सालों से वैकेंसी इसलिए मैकेनिकल के लिए नहीं निकल रही थी, क्योंकि 2021 में शायद या 20 में, मुझे एग्जैक्ट क्या याद नहीं है, उसमें लगभग 400 के आसपास वैकेंसी आई थी और सारे के सारे छोड़ दिए थे। उनका लगभग 5-6 बार लिस्ट निकाला, लेकिन कोई ज्वाइन ही नहीं किया, इसलिए 2-3 साल लगातार वैकेंसी नहीं आई मैकेनिकल के लिए। तो ये रीज़न है। फिर भी चलिए बात करते हैं। तो जैसा कि आप देखते हैं रिजर्व का कट ऑफ गया है 121, नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है, तो कोई चेंजेस ज़्यादा आएगा नहीं। अनरिजर्व का ही इसका मान सकते हैं 870, या इसको ये बोल दीजिए कि 860 से 70 बोल दीजिए। 860 से 70। इसी तरह OBC NCL का देखिए एक बार। OBC का 747 गया, नंबर ऑफ वैकेंसी 44 है। 33 लोग भी छोड़ेंगे तो लगभग इतना जाएगा, 680, या इसको आप बोल सकते हैं 660 भी बोल सकते हैं।
ये ना बोलिए, क्योंकि देखो क्या हुआ है ना कि सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया है यार। दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है, सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया है और कटअप तो उसी हिसाब से चलेगा जैसे फॉर्म फिलिंग हुआ है, क्योंकि सबका फॉर्म फिल हुआ है तो यार सबके पास तो ऑफर लेकर जाएगा ही। तो ये दिक्कत है। एससी क्या है 579, 34 वैकेंसी है तो ये बहुत कम होगा। 579 है तो लगभग आ जाएगा 500 पे। एससी क्या है 500 पे जाएगा। इसी तरह एसटी की बात करें तो 461 गया हुआ है और नंबर वैकेंसी है 18, तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, लगभग इसको हम बोले तो 420 के आसपास जाएगा। बाकी जो अदर स्पेशल कैटेगरी है जैसे पीडब्ल्यूडी वगैरह हो गया, उसमें तो कुछ मैं गेस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे वो आपके फ्रेंड्स है। तो ये रहेगा सिनारियो, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। इसके लिए मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा एग्जैक्ट सही होगा, पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई इशू नहीं है। ये सीन कुछ रहने वाला है। आपने रीज़न समझ गए कि क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा होगा, क्योंकि फॉर्म सारे लोगों ने फिल किया है। तो ये जो आएगा ऊपर से लेकर नीचे तक आएगा, क्योंकि यहाँ पे टॉप रैंकर भी फॉर्म फिल किए हैं और जो मान लीजिए कि एवरेज हैं वो भी फॉर्म फिल किए हैं। और ये ऑब्वियस सी बात है कि टॉप वाले छोड़ेंगे इसको, तो थोड़ा समय लगेगा पर हो जाएगा, सबका हो जाएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वालों के। अनरिजर्व का 714 है। अनरिजर्व का जा सकता है 650। ओबीसी की बात करें तो इनका है 639, नंबर ऑफ वैकेंसी है 330, तो वही है। इनका जा सकता है 570 से 580। ठीक है, 570 से 580। फिर बात करें तो एससी, नंबर ऑफ वैकेंसी 26, काफ़ी ज़्यादा है। 543 है तो इसको आप बोल सकते हो 450 से 430 भी हो सकता है या 400 भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है इसमें। क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर कम हो गए बीच में तो फिर कट ऑफ बहुत नीचे आता है। एसटी में 468 गया हुआ है, नंबर वैकेंसी 70 है, तो वहीं आएगा, इसका भी 400 के आसपास ही जाएगा, नहीं तो 400 हो सकता है या 380 हो सकता है, दोनों चांसेस है। ठीक है, तो ये रहा इलेक्ट्रिकल के लिए, आप एक बार इसको देख लेना। तो चलो अभी और आगे बात करते हैं किसी के लिए। अब आते हैं सिविल। सिविल वालों के लिए देखो भाई क्या है, अपॉर्चुनिटी इस बार शायद थोड़ी सी कम आई है एज कम्पेयर टू प्रीवियस, तो उसी के कंसिडर करके हम बात करेंगे। अनरिजर्व का क्या है 829 और नंबर ऑफ वैकेंसी है 30, तो तुम बोल सकते हो अनरिजर्व कितना जा सकता है, 760 के आसपास जा सकता है, नियर अबाउट। इसी तरह ओबीसी एनसीएल कितना जा सकता है, 780 है, नंबर ऑफ वैकेंसी इनका 29 है, तो वहीं इनका हो सकता है 680 से 700। उसके बाद एससी की बात करेंगे और एसटी की बात करेंगे। एससी का कटअप गया है 692, नंबर ऑफ वैकेंसी इतना है 15 है, तो इनका 640 के आसपास जा सकता है या 600 के आसपास भी जा सकता है। तो मैं थोड़ा सा सेफ खेलने के लिए
इसको बोल सकता हूँ 600 के आसपास जा सकता है। फिर बात करें तो एसके की बात करें 681 है, नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है। तो ये हो जा सकते हैं लगभग वहीं 600 के आसपास, या नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, तो मैं लगभग 600 मान सकता हूँ, प्लस माइनस 50 मान लीजिए आप। क्योंकि देखिए क्या होता है, कभी कभी ना एससी और एसटी कैटेगरी के लोग बहुत कम होते हैं अंदर, तो 5 नंबर का डिफरेंस इजीली हो जाता है, तो 50 स्कोर का मतलब हो गया 5 नंबर का डिफरेंस। तो ये सब सीन है। तो आप एक बार देख लीजिए इसका। फिर हम बात करते हैं माइनिंग वालों की, जिनके लिए मास रिक्रूटर है, पर इस बार अनरिजर्व इन्होंने ओबीसी के लिए खेला कर दिया है। पर नियरली वैकेंसी लगभग सेम है, पर फिर भी लोग परेशान है कि कम आया वैकेंसी, पर ठीक है 71 है, कम नहीं होता। पर चलिए बात करते हैं। देखो भाई, माइनिंग वाले क्यों छोड़ेंगे इससे, आइए बताओ। उनके पास एक ऑप्शन है, माइनिंग के पास एक बढ़िया ऑप्शन है एनटीपीसी। अगर कोई छोड़ना चाहे तो, अदरवाइज तो कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास छोड़ने के लिए। तो मेरे हिसाब से इसमें वेरिएशन बहुत ही कम आएगा। जैसे देखिए, आप अनरिजर्व की बात करें तो मैक्सिमम कम होगा तो 580 या 90 तक जा सकता है। इसी तरह से ओबीसी की बात करोगे आप, तो 479 है, तो लगभग 450 से 460 जा सकता है। फिर बात करो एससी की बात करोगे, वहीं 330 से 340 जा सकता है। इस तरह इसकी की बात करो, 37 है तो वही है 280 टू 300। मुझे तो लगता है कि इतना खर्चा भी नहीं होगा, मुझे एग्जैक्ट इसके बारे में याद नहीं है, पर फिर भी तो ये है चीज़ें। और मुझे लगता है कि हमने सारे ख़त्म कर दिए हैं लगभग। तो अगर यहाँ तक वीडियो आप देखे हो तो वीडियो को लाइक करते जाओ अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो। और देखो, दिक्कत यहाँ पे है कि सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते, और सबका रैंक मुझे पता नहीं है। तो सही ये होगा कि रैंक अपना ये बताइए, कमेंट कीजिए। अगर आप प्रिडिक्ट करना चाहते हो कि इस रैंक पे सेफ है कि नहीं, अगर उससे भी अगर आपको कुछ नंबर ऑफ पीपल का ओपिनियन चाहिए आपको, कि बहुत लोगों का ओपिनियन चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने टेलीग्राम ग्रुप का यहाँ पे कीवर्ड दिखेगा आपको दोनों तरफ पे, उसको स्कैन कीजिए, सीधे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे लगभग 150 के आसपास मेंबर हैं। अब मेरा ओपिनियन तो वहाँ पे मिलेगा ही, साथ साथ बहुत लोगों का और ओपिनियन मिलेगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए, यहाँ पे कोई पैसा लगता नहीं है, बस रीच बनेगी वीडियो की, बहुत लोगों के पास जाएगी इससे। और जो भी आपके दोस्त अगर गेट के एस्पिरेंट हो, जिन्होंने सीआईएल भरा है और इंतज़ार कर रहे हैं, उनको ये कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक बार कि ये अप्रोक्सीमेटली कितना समय लगेगा इसको आने में, अगले लिस्ट को। तो ये बहुत दाव है कि कब आएगा कब आएगा। तो चलो थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इसका, कि फॉर्म जो है 28 नवंबर तक सबमिट हुआ था। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। तो लास्ट डेट था फॉर्म का 28/11/24 था। ठीक है,
फर्स्ट रिलीज हुआ है, फर्स्ट रिलीज कब हुआ है? 11 अप्रैल 2025। ड्यूरेशन देख लो थोड़ा सा एक बार। अप्रोक्सीमेटली तुम बात करो तो 5 मंथ ले लो इसको। एक लिस्ट निकालने में इन्होंने 5 महीने लगाए हैं। अब देखो दूसरे लिस्ट में क्या क्या होता है। पहले की बात तो ये रिपोर्टिंग के लिए जो फर्स्ट लिस्ट निकाले हैं इनको उन्होंने समय दिया है 5 मई को, लास्ट समय है। ठीक है, ये बेचारे रिपोर्ट करेंगे। फिर इनका पहले मेडिकल होगा, फिर गिवी होगा, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग होगा। ये प्रोसेस है। अगर प्रोसेस फास्ट रहा तो ये सब करने में 4 से 5 दिन लग जाएंगे। अदरवाइज अगर स्लो रहा तो ये 7 दिन 8 दिन भी ले सकता है। तो मैं मान के चलता हूँ 7 दिन ले लिया तो हो गया 12 मई। इसमें कुछ लोग होंगे जो एक्सटेंशन भी लेंगे, एक्सटेंशन भी लेंगे क्योंकि तब तक एनटीपीसी आ जाएगी। और सबको चाहिए होता है सेफ एंड खेलना। ठीक है, कोई नहीं चाहता है कि एक को रिजेक्ट कर दें, सबको ही चाहता है कि वो सेफ ही खेले। तो 1 मंथ का एक्सटेंशन मिलता है, तो ऐसे करते करते हो जाएगा तुम्हारा 12 जून। ठीक है, अब बात करें फिर इसमें क्या होता है कि कितने वैकेंसी फुलफिल हुई, कितना अभी बाकी है, उसके हिसाब से लिस्ट बनता है। वैसे तुम्हें लगता है कि बहुत जल्दी का काम है, पर सरकारी काम है तो समय लगता है। ठीक, तो तुम ये मान के चलो कि जो सेकेंड लिस्ट होगा जुलाई से लेकर अगस्त तक आ सकता है। ये अप्रोक्सीमेटली टाइम है। और लेकिन मैं चाहता हूँ कि जल्दी आए, कि सबके पास जॉब हो यार। तो जल्दी आ गया तो वेल एंड गुड, पर मेरे हिसाब से इतना समय लग जाएगा इसको आने में। अगर भाई देखो क्या है कि बहुत सारे लोग पैनिक कर रहे हैं, तो पैनिक ना करें। चाहते हो तुम कहीं कॉलेज में एडमिशन लेना तो ले लो, अदरवाइज तो मेरे हिसाब से 24 से चल रहा है तो ले ही लिए होंगे सारे लोग। पर बात करेंगे इसके अगले वीडियो में कुछ इस सब के बारे में। चल, पर इसके लिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो वही है कि कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप किसी और टॉपिक पर चाहते हैं वीडियो लाना तो कमेंट कीजिए, ज़्यादा कमेंट होगा तो मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।